भाग 1 ऑब्सीडियन टावर का आह्वान। हवा खून, धुएं और विश्वासघात की बदबू से भारी थी। जब एथर डंजन के दहने से निकला, उसका शरीर चोटिल था, सांसें फूली हुई थीं और आंखों में ठंडी, केंद्रित नफरत थी। उसके हाथ में आर्टिफैक्ट धड़क रहा था। अब यह एक सोया हुआ क्रिस्टल नहीं, बल्कि कंटीला ऑब्सीडियन ब्लेड था जो हर धड़कन के साथ गुर्राता सा लगता था। सिस्टम नोटिस, डेवोरर एज आर्टिफैक्ट इक्लिप्स फैंक में विकसित हुआ। पैसिव असर 50% डैमेज बूस्ट, डेवोर बोनस जोड़ 20%। नई स्किल, ब्लैक हाउल दुश्मनों को स्तब्ध करता है और समय के साथ जीवन शक्ति चूसता है। उसने ब्लेड को और कसकर पकड़ा, बांह से खून बह रहा था। वह महसूस कर सकता था कि वे देख रहे हैं भ्रष्ट देवता जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, राक्षस जो उसकी बढ़ती ताकत से आकर्षित हुए। और वह बहन जो कभी उसके साथ ट्रेनिंग करती थी, अब दुनिया को झूठ खिला रही थी। उसने बर्फीले स्वर में कहा, मैं तुम सबके लिए आ रहा हूं। उसकी नजरों में वर्ल्ड मैप झिलमिलाया। नया डंजन खुला, ऑब्सीडियन टावर, अवर्गीकृत विश्व खतरा। दृश्य 1, टावर का निमंत्रण। शहर के दूसरी ओर फुसफुसाहटें उठने लगीं। एक काला टावर सभी प्लेयर्स को दिखाई दे रहा था, डिवाइन कैपिटल के खंडहरों से उभरा था। हजारों लोग भय और विस्मय में जमा हुए जब सिस्टम चेतावनियां आसमान में चीखती हुई दौड़ी। वार्निंग साइन, विश्व सूचना, ऑब्सीडियन टावर प्रकट हुआ। प्रवेश शर्तें, किल काउंट 1000, डार्कनेस एफिनिटी मिली, आर्टिफैक्ट बॉन्डेड। केवल एक नाम तीनों शर्तें पूरा करता था, एथर। जब दूसरे टावर के आधार पर काली धुंध को तोड़ने में विफल रहे, एथर चुपचाप आगे बढ़ा। फटे चोगे में लिपटा, उसकी चमक अब मुश्किल से इंसानी थी। भीड़ सहज रूप से हट गई, कुछ डर से, कुछ आदर से। उसका नाम दुनिया को अभी पता नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी अविस्मरणीय थी। उसने इक्लिप्स फैंग आगे बढ़ाए। धुंध हट गई, वह अकेला अंदर गया। दृश्य 2, फ्लो 1, द सोल ग्राइंडर। एथर के अंदर कदम रखते ही आसपास का वातावरण एक यांत्रिक चैम्बर में बदल गया, जंजीरें, गिया और ब्लेड से भरा हुआ। दीवारों के भीतर से हजारों यातनाग्रस्त आत्माएं चीख रही थीं। फ्लो 1, सोल ग्राइंडर में स्वागत है। 10 मिनट जीवित रहें। इनाम, हर बचा हुआ मिनट 1 स्टैट पॉइंट। बिना चोट के बचने पर बोनस। क्लासिक चारा, एथर ने बर्फीले स्वर में कहा। जंजीरें फर्श से निकली, घूमती हुई आरियां सांपों की तरह उसकी ओर झपटी। लेकिन इस बार एथर ने छुपने की बजाय गायब हो गया। स्किल सक्रिय, शैडो डाइव। असर 2.5 सेकंड के लिए अछूते बने। कूल डाउन 8 सेकंड। वह भूत की तरह चलता रहा, जालों से फिसलता हुआ, हर पैटर्न को पल भर में समझता हुआ। उसकी प्रतिक्रियाएं सिर्फ सिस्टम ट्रेनिंग से नहीं, बल्कि विश्वासघात, नुकसान और गुस्से से तराशी गई थी। वह पूरे 10 मिनट बच गया, बिना एक खरोंच के। परफेक्ट बोनस मिला, जोड़ 5 स्टैट पॉइंट्स। फ्लो 1 क्लियर। दृश्य 3, फ्लो 2, द मिरर ऑफ ट्रुथ। दूसरी मंजिल एक विशाल गिरजाघर थी, जिसके अंत में एक विशाल दर्पण था। उसमें एथर ने खुद को देखा, लेकिन वर्तमान वाला नहीं, अतीत वाला, टूटा हुआ, धोखा खाया हुआ, आशा से भरी चमकती आंखों वाला। और उसके बगल में उसकी बहन। तुम हम दोनों को बचा सकते थे, परछाई फुसफुसाए। तुमने ही उसे राक्षस बनाया। उसने मुठियां भींच ली। उसने खुद मुझे धोखा देना चुना। क्या सचमुच? परछाई ने चुनौती दी, या तुमने पहले पीठ फेरी? दर्पण चकनाचूर हो गया। एक नई आकृति उभरी, एथर की हुबहू कॉपी, उसकी सारी स्किल्स और स्टैट्स के साथ। चैलेंज, अपने आने वाले स्वयं को हराओ। चेतावनी, प्रतिद्वंद्वी आपकी सभी लड़ाई की आदतों को अपना लेगा। लड़ाई पहले जैसी कुछ नहीं थी। एथर का हर कदम कॉपी ने दोहराया और उसे और विकसित किया। उसकी सामान्य चालें विफल रहीं। तब वह मुस्कुराया। देखते हैं अराजकता को कैसे संभालते हो। उसने डेवोर मोड सक्रिय किया, एक पागलपन की स्थिति जिसे कोई सीधा लड़ाकू मरने को तैयार हुए बिना इस्तेमाल नहीं करता। उसकी चमक काली और बैंगनी लिप्टों में फूट पड़ी। कमरा ताकत से टूटने लगा। कुछ ही सेकंड में आने वाला स्वयं अभिभूत हो गया। असली एथर उसके टूटे हुए शरीर के ऊपर खड़ा था। तुमने अपनी परछाई पर विजय पाए। फ्लो 2 क्लियर। इनाम, नया पैसिव खुला, माइंड स्प्लिट, कुछ स्किल्स को एक साथ 2 बार इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। दृश्य 4, इसी बीच बहन का उदय। ग्रेट कैपिटल में जश्न मनाया जा रहा था। सेराफीना, उसकी बहन, ने अभी सेराफिम वम को मारकर फ्लेम गॉडेस की उपाधि पाई थी। उसके पास खड़ा था कैरो, उसका प्रेमी और एथर का बचपन का प्रतिद्वंद्वी। क्या तुमने महसूस किया? सेराफीना ने काला टावर की ओर देखते हुए धीरे से पूछा। कैरो ने सिर हिलाया। वह जिंदा है। सेराफीना मुस्कुराई नहीं। ज्यादा दिन नहीं। गिल्ड एलायंस ने सभी रॉग आर्टिफैक्ट धारकों पर इनाम रखा है। अगर टावर उसे नहीं मारेगा तो दुनिया मारेगी। पर वह तुम्हारा भाई था। उसने उसे काट दिया। वह उस दिन मर गया जब उसने आर्टिफैक्ट साझा करने से इनकार कर दिया। इस दुनिया को ताकत चाहिए, भावनाएं नहीं। दृश्य 5, फ्लो 3, द ब्लड ट्रायल। यह मंजिल गहरी, अधिक आदिम थी। एथर ने एक कोलोसियम का सामना किया जो प्राचीन जानवरों की आत्माओं से भरा था, ऐसे जीव जो वर्तमान दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर थे। ट्रायल, 3 खास जानवरों को हराओ। इनाम प्रदर्शन पर निर्भर। उसका सामना हुआ। 1, क्रिम्सन हाइड्रा, कई सिर वाला, खुद को ठीक करने वाला राक्षस। 2, साइलेंट रेवेजर, गायब हो जाने वाला हत्यारा जानवर। 3, ऑब्सीडियन सेराफ, गिरा हुआ देवदूत जो प्रकाश और अंधेरे की 2 तलवारें चलाता था। हर लड़ाई उसे कगार तक धकेल देती।
उसने हाइड्रा को कमजोर करने के लिए ब्लैक हाउल इस्तेमाल किया, फिर उसके कोर को काटा। रेवेजा के खिलाफ उसने पहले वार करने दिया, फिर उसकी खून की गंध से जवाबी हमला किया। लेकिन सेराफ अलग था। उसने बोला, तुम हजारों धिक्कारी आत्माओं की नफरत ढोते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर आशा की एक चिंगारी जलती है। क्यों? एथर ने जवाब दिया, क्योंकि बदले के बाद मुझे जीने के लिए कुछ चाहिए होगा। वह जीता, बमुश्किल, लेकिन उस पल कुछ बदल गया। आर्टिफैक्ट ने सेराफ की आत्मा सोख ली और फिर विकसित हुआ। इक्लिप्स फैंग विकसित हो रहा है। नया रूप, इक्लिप्स रेक्विएम ब्लेड जोर चमक रूप। अंतिम स्किल खुली, सोल इक्लिप्स 10 सेकंड के लिए आसपास के सभी दुश्मनों के स्टैट्स अपने में मिलाएं। प्रति मंजिल एक बार। दृश्य 6, फ्लोर 4, द विस्परिंग ग्रेवयार्ड। यह मंजिल शांत थी, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ कब्रें। हर कब्र पर एथर का याद किया हुआ नाम था, पुराने साथी, मरे हुए गिल्ड सदस्य, यहाँ तक कि उसका नाम सेराफिना। तुम्हें चुनना होगा, अतीत की एक आत्मा को जिलाओ, सिर्फ एक, बाकी सदा के लिए खो जाएंगी। एक क्रूर परीक्षा। वह घंटों खड़ा रहा, आखिरकार उसने किसी को नहीं चुना। मैं अतीत को दोबारा नहीं लिखूंगा, वह फुसफुसाया, बस उसका बदला लूंगा। टावर ने स्वीकृति दी, तुमने बोझ उठाना चुना। जोड़ 20 इच्छा शक्ति। फ्लो क्लियर। दृश्य 7, प्रतिद्वंद्वियों का आगम। जैसे ही एथर 5वीं मंजिल के द्वार तक पहुंचा, उसे कदमों की आहट सुनाई दी। गिल्ड एलायंस के सदस्यों का एक दल आया, उनमें से एक था रेजन, 5 ग्रैंड एग्जीक्यूशनरों में से। वह गद्दार जिसने एथर के सबसे अच्छे दोस्त को जहर दिया था। अरे रे, छोटा लाश जिंदा है। एथर ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ इक्लिप्स रेक्विएम निकाली, जो अब सिर्फ मारने की भावना बिखेर रही थी। लड़ाई शुरू। प्लेयर बनाम प्लेयर टावर के नियम लागू। सभी मौतें अंतिम। अध्याय 7, फैंटम आर्मी की छायाएं। सिल्वर रन की नियम रोशन गलियों में एक अजीब हवा चली। वह प्राकृतिक नहीं थी, बहुत ठंडी, बहुत स्थिर। कईल ने पहले महसूस किया। फ्लेम सरपेंट गिल्ड टावर की बालकनी पर खड़े हुए उसने हवा में एक दरार महसूस की। ज्यादातर को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उस जैसे व्यक्ति के लिए जिसने दर्जनों जीवों, भ्रष्ट बॉसों और सार के टुकड़ों को निगल लिया था, वह क्षितिज पर काला तेल जैसी झिलमिला रही थी। सिस्टम अलर्ट, भ्रष्ट ट्रेड इवेंट, अवर्गीकृत खतरा सिल्वर रन के पास मिला। डेवोरा की प्रवृत्ति, अज्ञात गड़बड़ी निकट। सावधानी सुझाई गई। कईल ने आंखें सिकोड़ी। यह कोई और डंजन बॉस नहीं था, ये वह थी। आर्या ने कार्रवाई की थी, और अब वह छिपी नहीं थी। कईल गिल्ड टावर की सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरा। हर कदम तात्कालिकता से गूंज रहा था। फ्लेम सरपेंट युद्ध कक्ष में नायरा और कई अधिकारी पहले से जमा थे। रणनीति तालिका पर एक विशाल लाल रून धड़क रहा था, और हर कोई उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह मौत की उल्टी गिनती हो। रिपोर्ट, कईल ने मांग की। नायरा ने ऊपर देखा। सिल्वर रन के पूर्व में एक दरार खुली है। गुप्तचरों ने एनपीसी की एक सेना की सूचना दी है, लेकिन वे सामान्य नहीं हैं। गड़बड़ मॉडल, टूटी हुई एआई। वे सामान्य आक्रमण पैटर्न का पालन नहीं करते, जैसे वे किसी के काबू में हों। हैं, कईल ने धीमे स्वर में कहा। नायरा ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने ये पिछले जन्म में देखा है। कमरा सन्नाटे में डूब गया। कईल ने विस्तार नहीं दिया। उसके पास पीछे की कहानी के लिए समय नहीं था, सिर्फ जीवित रहने के लिए। सिल्वर रन पूर्वी गेट के बाहर 45 मिनट बाद जमीन कांपने लगी, जैसे कुछ विशाल आ रहा हो। कईल अब अपग्रेडेड वॉट स्किल कवच में, जिस पर लाल रून जगमगा रहे थे, 20 अन्य एलीट प्लेयर्स के साथ खड़ा था। उनमें गिल्ड हत्यारे, तत्व जादूगर और एक धनुर्धर भी था जिसके तीरों में आत्मा का जहर था। फिर धुंध छा गई, गाढ़ी, बैंगनी, डिजिटल स्टैटिक की भिनभिनाहट से भरी, और उसमें से वे आए। पहले वे भ्रष्ट ग्रामीणों जैसे लगे, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आए, उनकी आंखें कोड से काली चमकने लगी। उनकी त्वचा पिक्सल दरारों से धड़क रही थी। वे चल नहीं रहे थे, वे झटके ले रहे थे, जैसे पुतले एनिमेशन फ्रेम के बीच गड़बड़ा रहे हों। फिर बड़े वाले आए। सिल्वर भेड़िए का भ्रष्ट रूप, 3 मंजिल ऊंचा, पसलियां खुली हुई, उसकी दहाड़ स्टैटिक विकृति से भरी थी। सुनहरे कवच में एक खोखली आंखों वाला शूरवीर, उसका नाम फटा हुआ, अपठनीय। और उन सब के ऊपर एक तैरता हुआ भूत, एक भूतिया रानी। आर्या का अवतार, लेकिन विकृत। उसकी स्याह आवाज मैदान में गूंजी। हेलो प्यारे भाई, तुम अब तक पहुंच गए। देखते हैं इस बार कब तक टिकते हो। कई की मुठ्ठियां भींच गईं। सब लाइन बनाओ। टैंक सामने, दूर से वार करने वाले पीछे। कोई अकेला नहीं जाएगा। पहली टक्कर। भ्रष्ट फैंटम आर्मी ने छाया और चीखते धातु की सुनामी की तरह टक्कर मारी। टैंकों ने लाइन संभाली, लेकिन बमुश्किल। भ्रष्ट एनपीसी के अप्रत्याशित हमलों ने उनके सबसे ऊंचे बचाव बफ को भी तोड़ दिया। कईल उनके बीच से तूफान की तरह निकला। उसकी डेवोरा हाउस स्किल फिर विकसित हुई थी। अब जब 5 से ज्यादा दुश्मन घेरते, तो जोड़ 70% डैमेज बोनस देती। उसे घेरा जाना चाहिए था। डेवो चेन एसिमिलेशन। कईल की ब्लेड लाल चमकी। एक ही वार में 3 भ्रष्ट गार्ड गिरा दिए। उनके शरीर नहीं गिरे, बल्कि डेटा की लाल धागों में बदलकर उसकी बाहों पर लिपट गए। तुमने निगला फैंटम गार्ड एसेंस। जोड़ 10 ताकत, जोड़ 4 फुर्ती, जोड़ 1 पैसिव, सोलिको। हर मार उसे मजबूत बनाती। तेज, यहां तक, लेकिन उसे भी महसूस होने लगा ये सैलाब कभी खत्म नहीं होगा। हर दुश्मन के गिरने पर 2 और उसकी जगह ले लेते। भ्रष्ट सेना फिर से जीवित हो रही थी। धुंध से नहीं, जीवित नहीं हो रही।
वह उन्हें दरार से फिर से बुला रही है। कईल ने बड़बड़ाया। नायरा को कईल का फ्लैश मैसेज मिला। वह दुनिया की दरार का फायदा उठा रही है। स्रोत बंद करो नहीं तो हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। नायरा ने शीर्ष जादूगर एरिक्स की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम दरार का स्रोत ढूंढ सकते हो? एरिक्स ने सिर हिलाया। मुझे धुंध में ले जाने के लिए किसी की जरूरत होगी। मैं ट्रैकिंग जादू से आयामी लंगर ढूंढ सकता हूं, लेकिन मैं असुरक्षित रहूंगा। नायरा ने मुंह बनाया। कईल ही इतना ताकतवर है। धुंध के अंदर गुप्त मिशन। एरिक्स को अपने पीछे छिपाकर कईल दुश्मनों की भीड़ में ले गया। उसने तभी लड़ाई की जब जरूरी था। हर वार के साथ धुंध ज्यादा चमकी। उसे एहसास हुआ कि वह उसे दरार से देख सकती थी, लेकिन उसकी डेवोरर शैडो वीर स्किल ने मदद की। ये लुसियन को निगलने का तोहफा था। कम दृश्यता या जादुई धुंध में जोड़ 80% गायब होने की क्षमता देती। बिल्कुल सही। 20 मिनट बाद एरिक्स एक रिज के पास घुटने टेक कर बोला, वहां देखो, वो चमकता टावर। वही लंगर है। वह दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा था। काला और लाल भ्रष्ट बेलें आसमान में बढ़ रही थीं। कईल की आंखें जल उठीं। मैं इससे तोड़ सकता हूं। बॉस फाइट, रिफ्ट गार्डियन, द ब्रोकन वार्डन। जैसे ही कईल लंगर के पास पहुंचा, जमीन फट गई। एक 12 फुट का कवचबंद आकृति उभरी, ज्यादातर आदमियों से लंबी तलवार घसीटते हुए। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ राख और सोने का मुखौटा। बॉस मुकाबला, द ब्रोकन वार्डन, लेवल 73 एबीस क्लास। कईल लेवल 49 पर था। बहुत कम, लेकिन उसने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। डेवोरर हाउल, पूरी शक्ति। 60 सेकंड के लिए उसके स्टैट्स दोगुने हो गए। लड़ाई भीषण थी। वार्डन की हर तलवार जमीन तोड़ देती। कईल मौत और गति के बीच नाचता रहा। एक बिंदु पर उसे जानबूझकर अपनी बगल में तलवार घुसाने दी ताकि जरूरी वार कर सके। फिर उसने देखा छाती के कवच में एक गैप। कईल ने अपने इन्वेंटरी में हाथ डाला। एक काला गोला, चीज, एबीसी भ्रष्ट सार बम अस्थिर। उसने उसे वार्डन की छाती में ठोक दिया। धमाका। वार्डन काली धुंध और चीखते डेटा में विस्फोटित हो गया। कईल हांफता हुआ गिर पड़ा। तुम्हें मिला मास्क ऑफ द फॉरगॉटन, दुर्लभ पैसिव। नई स्किल, एबीस गार्ड, जादुई नुकसान से अस्थायी सुरक्षा। एरिक्स ने लंगर बंद करने का मंत्र शुरू किया। आर्या की चीख आसमान में गूंजी। नहीं, फिर नहीं, तुम मेरी योजना दोबारा नहीं बिगाड़ोगे। कईल ने बहती दरार की ओर देखा। मैं पहले ही बिगाड़ चुका हूं। छुरी के आखिरी वार से दरार बंद हो गई। धुंध हट गई। भ्रष्ट सेना धूल की तरह गायब हो गई। परिणाम, सिल्वर रन में गिल्ड ने जश्न मनाया। लेकिन कईल नहीं रुका। वह अकेले पास की चट्टान पर चला गया। उसने अपना हाथ देखा। एक निशान बन रहा था। डेवोरर अब सिर्फ स्किल नहीं था, वह साकार हो रहा था। और वह उसकी फुसफुसाहट महसूस कर सकता था। और बढ़ो, ले लो, बन जाओ। उसने डर नहीं दिखाया। उसने स्वागत किया। लेकिन वह एक बात जानता था, आर्या वापस आएगी, और अगली बार वह सेना से भी बदतर कुछ लाएगी। सिल्वर रन की रात, फैंटम आर्मी की वापसी। सिल्वर रन के ऊपर आसमान लहू के रंग का था। अजीब बादल शहर के ऊपर घूम रहे थे, दिल की धड़कन की तरह लाल रोशनी से धड़कते हुए। शहरवासी और कम लेवल वाले प्लेयर्स अंदर की दीवारों की ओर भागे। इमारतों के हर कोने से अलार्म बज रहे थे। कई शहर के उत्तरी वॉच टावर पर खड़ा था। हवा उसके काले चोगे से गुजरती हुई सीटी बजा रही थी। आंखें हल्की लाल चमक रही थीं। वे आ रहे थे। फैंटम आर्मी आ चुकी थी। मौत से वापस आने के बाद आर्या की पहली असली कोशिश उसे खत्म करने की। और कईल तैयार था। उसी दिन पहले ब्लैक रिज डंजन का निकास। कईल, नायरा और 2 एलीट गिल्ड सदस्य खुले में निकले जब एक सुनहरा सिस्टम नोटिफिकेशन उनके ऊपर चमका। ब्लैक रिज डंजन क्लियर, फर्स्ट क्लियर बोनस लागू। दुर्लभ चीज मिली, होलो वम का ऑब्सीडियन कोर। नायरा ने तलवार से खून पोंछा, हांफती हुई। ये पागलपन था। वह बॉस तो मूल पैच नोट्स में भी नहीं था। कईल ने चमकते ऑब्सीडियन कोर को पकड़ा, लेकिन उसका चेहरा पहले ही दूर कहीं था। उसे महसूस हुआ हवा में एक खिंचाव, जैसे मौत नजदीक आ रही हो। आर्या, उसने बड़बड़ाया। उसके लिए भ्रष्ट आर्टिफैक्ट सक्रिय हो गया था। फैंटम आर्मी बुलाई जा रही थी। कईल ने नायरा की ओर मुड़कर कहा, सिल्वर रन वापस जाओ। सबको तैयार करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं उन्हें किनारे पर रोकूंगा, वक्त खरीदूंगा। अब सिल्वर रन के उत्तरी गेट। फैंटम आर्मी अंधेरे से बुरे सपनों की लहर की तरह उभरी। हजारों भ्रष्ट एनपीसी, गड़बड़ जीव और भूतिया जानवर आगे बढ़े, आर्टिफैक्ट के प्रभाव से जन्मे छायादार अफसरों के नेतृत्व में। हर एक के स्टैट सामान्य रेड मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा थे। आर्या ने उन्हें ताकतवर बनाने के लिए दर्जनों प्लेयर्स की बलि दी थी। कईल अकेले बाहर निकला, एक सेना के खिलाफ अकेला व्यक्ति। तुम अकेले खड़े हो, शैडो कमांडर ने फुफकारा। उसकी आवाज प्राकृतिक नहीं थी। तुम निगल लिए जाओगे। कईल ने आंखें बंद कर लीं। नहीं, वो फुसफुसाया, तुम मुझे खिलाओगे। उसने डेवोरा हंगर ओवरड्राइव मोड सक्रिय किया। स्किल, डेवोरा हंगर ओवरड्राइव। असर, निगले गए दुश्मन 3x XP और 25% स्टैट सोखने देते हैं। समय सीमा 10 मिनट। कूलडाउन 72 घंटे। उसका शरीर लाल चमक से धड़कने लगा। पीछे छायाएं नाचने लगीं, और फिर वह झपटा। लड़ाई शुरू। कईल भूत की तरह चला। उसकी ब्लेड ने भूतिया मांस को चीर दिया। हर मार XP से ज्यादा देती, ताकत देती। लड़ाई के बीच ही उसके स्टैट्स बढ़े। तुमने निगला, रेत नाइट जोड़ 2 ताकत, जोड़ 3 तंदुरुस्ती, जोड़ 1 फुर्ती।
नई पैसिव स्किल खुली, एथीरियल गार्ड एफ रैंक। वे दराती के सामने गेहूं की तरह गिरे, लेकिन बहुत ज्यादा थे। शहर की सुरक्षा सक्रिय करो, नायरा ने दीवार के ऊपर से चिल्लाया। बैलिस्टा और जादुई तोपों ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। दूसरी गिल्ड्स भी लड़ाई में कूदी, स्टील रेन, ऑब्सीडियन सकल, यहां तक कि भाड़े के दस्ते। सभी को एहसास हुआ, ये सिर्फ कैल की जंग नहीं थी, ये पूरे सब पर हमला था। कैल अब घिरा हुआ, नई खुली स्किल इस्तेमाल की। स्किल मिली, रीपर इको दुर्लभ असर, हर 5 दुश्मन मारने पर एक छाया क्लोन बुलाए जो आपके 60% स्टैट्स कॉपी करे। अधिकतम क्लोन 5। अंधेरे कैज उसके बगल में प्रकट हुए। उन्होंने निर्दयी कुशलता से लड़ाई लड़ी। ज्वार मुड़ने लगा, लेकिन आर्या नहीं रुकी। कहीं और टावर ऑफ द क्रिम्सन सिगिल। आर्या ने प्रोजेक्शन रून के जरिए देखा। उसकी आंखें सिकुड़ी, वह फिर बढ़ गया। उसके प्रेमी रेथ ने दांत पीस लिए। हमें उसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। नहीं, ये ठीक है, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसने आर्टिफैक्ट पर हाथ रखा। फिर उसे सेकंड वेव का सामना करने दो। आर्टिफैक्ट धड़का और चीखा। सिल्वर रन में वापस 10 मिनट बाद कैल एक घुटने पर गिर गया। मुंह से खून टपक रहा था। डेवोरर ओवरड्राइव खत्म हो गया था। फैंटम आर्मी फिर जुट गई। एक दूसरी और भी विकृत लहर उतरी, इस बार बग्ड डेटा और फेल अपडेट पैच के टूटे देवता अवशेषों से जुड़ी हुई। ये सिर्फ राक्षस नहीं थे, ये भ्रष्ट प्लेयर थे। ये पूर्व टॉप गिल्ड सदस्य हैं, नायरा ने डर से फुसफुसाया। ये गलत है। कैल ने खुद को खींचकर खड़ा किया। उन्होंने आर्टिफैक्ट चुना, उन्होंने उसे चुना। उसने अपना छुपा पैसिव सक्रिय किया। पैसिव सोल रिमिनेंट मेमोरी, भ्रष्ट प्लेयर मारने पर उनकी स्किल ब्लूप्रिंट का 1% स्टोर करे। वह फिर कूद पड़ा। 1 घंटे बाद अंतिम दृश्य। सिल्वर रन जल रहा था, आधा शहर खत्म हो चुका था, लेकिन कैल राख में खड़ा था, चोगा फटा हुआ, शरीर जख्मी, आंखें जलती हुई। लेवल अप X6, नई उपाधि, फैंटम रीपर द लॉस्ट का हत्यारा। सेना जा चुकी थी, और आर्या ने हर सेकंड देखा था। आर्या का कक्ष, वह प्रोजेक्शन से मुड़ी, वह अब एक राक्षस है। रेथ ने पूछा, हम क्या करें? वह मुस्कुराए, हम उसे चढ़ने के लिए एक सिंहासन देंगे, फिर उसे उसके नीचे से काट देंगे। सिल्वर रन की विजय के बाद टूटे टावरों से धुआं उठ रहा था। कभी शानदार शहर सिल्वर रन चोटिल पर टूटा नहीं था। नागरिक छुपने की जगहों से निकले, उनकी आंखें विस्मय और उलझन से फैली हुई थीं। भ्रष्ट एनपीसी और टूटे भूतों की लाशें सड़कों पर बिछी थीं, नीली रोशनी के कणों में घुलती हुई हल्की चमक रही थी। जीत निर्विवाद थी, लेकिन उसकी कीमत चुकाई गई थी। कैल तबाही के बीच खड़ा था, चोगा फटा हुआ, बायां हाथ अब भी हंगर ओवरड्राइव के अधिक इस्तेमाल से धुआं छोड़ रहा था। उसने राक्षस की तरह लड़ाई लड़ी क्योंकि वह बन ही रहा था। बचे हुए लोगों की नजरें उस पर थीं, डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से। भीड़ में फुसफुसाहटें उठी, वही है जिसने हमें बचाया, अब उसे रीपर कहते हैं। सुना है उसने अकेले 1000 से ज्यादा भूत मारे। कैल ने प्रशंसा में नहीं नहाया। उसने उनसे मुंह फेर लिया, आर्या की छाया सेना के पीछे छोड़े किसी संकेत को ढूंढता हुआ। लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी और धुआं। लेवल अप 34, 38 से ज्यादा मिली गई स्किल्स शामिल, फैंटम स्लैश, शैडो मॉब, वॉर्ड पल्स। गिल्ड हॉल उसी रात। नायरा ने कैल के लिए चमकती नीली बियर डाली, युद्ध नायकों के लिए आरक्षित। उसने अनदेखा कर दिया। फ्लेम सरपेंट्स तुम्हारे जीवन के कर्जदार हैं, उसने कहा, और सिल्वर रन भी। उन्हें मेरी जरूरत नहीं, कैल ने बड़बड़ाया। उन्हें एक राजा चाहिए, कोई जो उनका नेतृत्व कर सके। नायरा ने भौं चढ़ाए, तुम सिंहासन लेने की योजना बना रहे हो? कैल ने सिर हिलाया, मैं कभी ताज नहीं पहनूंगा, जब तक मैं उसका पहले नहीं ले लेता। तारांकन, वह युद्ध मानचित्र पर चला गया। उत्तरी महाद्वीप शत्रुतापूर्ण लाल निशानों से जगमगा रहा था। आर्या का क्षेत्र बीमारी की तरह फैल रहा था। वह और जुटा रही है, कैल ने कहा। फैंटम लॉर्ड, गड़बड़ जानवर, भ्रष्ट एआई। ये सिर्फ राज करने के बारे में नहीं है, ये सफाया है। फिर हम पहले हमला करते हैं, नायरा ने आग भरी आंखों से कहा। नहीं, कैल ने सिल्वर रन के उत्तर पूर्व में एक छोटे द्वीप पर टैप करते हुए कहा। पहले हमें सहयोगी चाहिए, और ताकत। ऑब्सीडियन आर्काइव्स यहाँ है, प्राचीन डंजन, लेवल -40 की चाबी से बंद। नायरा की आंखें फैल गईं। बीटा में फॉलन क्राउन स्किल लाइन वहीं दफन थी। तुम्हें लगता है यह असली है? कैल ठंडेपन से मुस्कुराया, मुझे ताज नहीं चाहिए, मैं वह ताकत लूंगा जो उसके लिए थी। ऑब्सीडियन आर्काइव्स 1 हफ्ते बाद। प्रवेश द्वार हकीकत में एक गहरा छेद था। टूटे ऑब्सीडियन स्तंभों के बीच से काली धुंध निकल रही थी। जादू इतना घना था कि समय भी मुड़ता हुआ लगता था। कैल अकेला अंदर गया। अंदर दुनिया बदल गई। तैरती किताबें मृत भाषाओं में रहस्य फुसफुसा रही थीं। आंखोंहीन रखवाले पहाड़ों से ऊंची किताबों की अलमारियों के बीच तैर रहे थे। हवा में गड़बड़ियां भूली हुई अपडेट्स की तस्वीरें दिखा रही थी। यांत्रिक देवता, डिलीट हुई एनपीसी गुट, कभी न खुलने वाले इवेंट बॉस। कैल ने उन्हें निगल लिया, सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि यादों को भी। उसने खोया हुआ कोड चूस लिया, हटाई हुई यांत्रिकी सोखली और वर्जित ज्ञान सीखा। छुपा पैसिव मिला, मेमोरी ऑफ द डेड पैच असर, हटाई या बंद क्षमताओं को समझने, बचने और काउंटर करने में जोड़ दो 0%। लाइब्रेरी के दिल में क्राउनलेस थ्रोन था, एक टूटा ऑब्सीडियन सिंहासन जिसकी रखवाली कोड और हड्डियों का बना जीव कर रहा था। रक्षक मिला, लेवल 52, आर्काइव मोनोक।
उसने बिना चेतावनी हमला किया। कईल ने पहला वार झुककर बचाया, उसकी नई स्किल्स खुद ब खुद सक्रिय हुई। शेडो मो उसकी बाह से फूटा, जीव की खोपड़ी पर जा चिपका। मोनॉक ने ब्रस्ट एडमिन कोड बैन नर्फ रोलबैक बुलाकर जवाब दिया। कईल ने उन सभी को निगल लिया। स्किल नीली रोलबैक इकोप लड़ाई में एक बार अपना स्वास्थ्य और कूलडाउन 3 सेकंड पीछे करें। कईल ने फैंटम स्लैश बुलाया, उसे ब्लिंक और वॉर्ड पल्स से जोड़ा और आवाज से तेज चला। 30 भीषण सेकंड में मोनॉक गिर गया। तुमने भुला दिए गए राजा का सिंहासन हासिल किया। स्किल मिली क्राउनलेस और तुम्हारे आसपास सहयोगियों को जोड़ 10% डैमेज और जोड़ 5% स्किल रिजनरेशन। दुश्मनों के बचाव में -10%। उसने सिंहासन पर नहीं बैठा, उसने उसे तोड़ दिया, क्योंकि राज करने के लिए उसे सिंहासन की जरूरत नहीं थी। सिल्वर रन वापस। जब कईल लौटा, उसे अपने प्राइवेट इनबॉक्स में एक संदेश मिला। भेजने वाला अज्ञात विषय, मेरी याद आए। संलग्निक वीडियो फाइल। कईल ने चलाए। आर्या एक जमे हुए शहर एबनवील में खड़ी थी, जो कभी एक उच्च स्तरीय शरण स्थल था। उसके पीछे सैकड़ों प्लेयर्स घुटनों पर थे, दिमागी काबू में। गड़बड़। वह मुस्कुराए। तुम मजबूत हो गए हो भाई। अच्छा, अब तुम बेहतर बलिदान बनोगे। उसने आर्टिफैक्ट उठाया। प्लेयर्स चीखे, उनका कोट बिगड़कर टूट गया। आर्या की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। रीपर गिरेगा और बिना ताज वाला राजा झुकेगा। फीड खत्म हुई। कईल ने स्क्रीन को घूरा, गुस्सा तूफान की तरह उठा। उसने नायरा की ओर मुड़कर कहा, सेना तैयार करो, हम एबनवील जा रहे हैं। गिल्डहॉल का अंत। सिल्वर रन के ऊपर आसमान लाल जल रहा था। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन जंग अभी शुरू ही हुई थी। कईल फ्लेम सरपेंट्स गिल्डहॉल के टूटे हुए गेट पर खड़ा था। गिल्ड का निशान एक जलती तलवार पर लिपटा सांप अब टूट चुका था, उसके टुकड़े खून से सनी जमीन पर राख की तरह बिखर रहे थे। दीवारें, जो कभी जादुई रूनों और बुने हुए स्टील से मजबूत थीं, अब मलबे में तब्दील हो चुकी थीं। एनपीसी गार्डों और असली प्लेयरों की लाशें सीढ़ियों पर बिछी थीं। बस एक रात लगी थी, और कईल ने ये अकेले किया था। 12 घंटे पहले फ्लेम सरपेंट्स के गुप्त कक्ष। काउंसिल गिल्ड की जमीन के नीचे गुप्त वॉल्ट में जमा हुई। नायरा सिर पर बैठी थी, उसके पास एलीट अफसर थे। वे बढ़ते खतरों, टूटते गठजोड़ों और अपनी ही पंक्तियों में फैले भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे। और उनका चैंपियन कईल गायब था। जब तक वह आ नहीं गया। एक झोंके ने आधी मशालें बुझा दी। छाया से कईल सामने आया, उसका कवच ताजा खून से चमक रहा था, उसका नहीं। उसकी आंखें बदल चुकी थीं, ज्यादा चमकीली, ज्यादा ठंडी। तुमने अपनों को ही धोखा दिया, उसने कहा। नायरा ने आंखें सिकोड़ी। क्या मतलब? कईल ने एक कटा हुई दस्ताना उठाया। काउंसिल में से एक का। इसने मेरी लोकेशन आर्या को बेचने की कोशिश की, एक आर्टिफैक्ट की कीमत पर। हाफती सांसें। एक अफसर पीछे हटा, दूसरे ने तलवार निकाली। कईल मौत की तरह बढ़ा। एक धड़कन बाद 2 मरे पड़े थे, और कमरा अराजकता में डूब गया। वह सिर्फ उन्हें मार नहीं रहा था, वह उन्हें निगल रहा था। अब टूटे टावर के ऊपर। कईल उस जगह घुटनों के बल था जहां नायरा गिरी थी। वह आखिरी सांस तक लड़ी, भागने से इनकार करते हुए। उसने इसका सम्मान किया। उसकी लाश से उसने फीनिक्स सिगिल लिया, गिल्ड खजाने की अंतिम चाबी। अनोखी चीज मिली, फीनिक्स सिगिल फ्लेम सरपेंट्स के खजाने पर काबू देता है। अब आप फ्लेम सरपेंट्स के गिल्ड मास्टर माने जाते हैं। सिस्टम मैसेज चमका, लेकिन कईल को कोई खुशी नहीं हुई। फ्लेम सरपेंट्स खत्म हो चुके थे, अब राज करने को कुछ नहीं बचा था। कहीं और आर्या का कैंप, ब्लैक रिज सिटाडेल। आर्या ने फीड देखी। कईल ने वही किया जो वह चाहती थी, सबसे ताकतवर गिल्डों में से एक को मिटा दिया। उसके प्रेमी ने दांत दिखाए। उसे लगता है वह मजबूत हो रहा है, लेकिन वह बिल्कुल वही कर रहा है जो हमने प्लान किया था। आर्या हालांकि चिंतित थी। वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस रफ्तार से निगलना, ये सामान्य नहीं है। आर्टिफैक्ट भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। तो क्या? वह फुसफुसाई, मुझे लगता है सिस्टम उसे खिला रहा है। उसके प्रेमी ने आंखें झपकाईं। मतलब एक आई की तरह। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। या उससे भी बुरी कोई चीज। उसने वह वर्जित पैनल खोला जो उसने हफ्तों पहले अनलॉक किया था। रूट एक्सेस प्रतिबंधित सिस्टम फाइलें मिली। उसके अंदर एक नाम था, प्रोजेक्ट K0R। उसने उसे क्लिक किया और कईल का चेहरा देखा। प्लेयर प्रोफाइल नहीं, एक परीक्षण का विषय। वापस सिल्वर रन में कईल अकेले बैठा था, गिल्डहॉल की आखिरी चिंगारियों को जलते देख रहा था। अपने इन्वेंटरी से उसने वह प्राचीन क्रिस्टल निकाला जो पहले डंजन रन में मिला था, जिसने ये सब शुरू किया था। वह फिर धड़का। आर्टिफैक्ट की प्रतिक्रिया मिली, नई खासियत खुली, इको ऑफ द वर्ल्ड। कईल की स्क्रीन झिलमिलाए, एक फुसफुसाहट सीधे उससे बोली, और खाओ, ऊपर उठो, दुनिया तोड़ दो। वह बिना डरे बस मुस्कुराया।